आज अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है कि इफ़ रूट एक्स प्लस एक्स अपान वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स अपान वाई वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर देन वाई इज इक्वल टू। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये होता है अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अपान वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स अपान वाई, ऐसा लिखा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है उसमें हम ये कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सिंपल सा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप स्क्वायर कर लो। देखिए स्क्वायर करते ही आपको ये मालूम होगा कि अंडर रूट एक्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो एक्स हो जाता है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी एक्स प्लस एक्स अपान वाई होगा। इधर आप क्या देख रहे हो कि ये एक्स है, तो एक्स में तो अंडर रूट है नहीं, इसलिए ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जो रूट वाला है वो सब हट के रूट हट जाएगा, ऐसे सिंपल सा हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो हमारे पास एक्स कॉमन होता है, एक्स कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 अपान वाई हो जाएगा। राइट साइड हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, तो इसको आप लिख भी सकते हो या ऐसे ही रहने दो, अपान वाई हो गया इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस 1 प्लस 1 अपान वाई को तो यहीं रहने देते हैं, जो ये x है इस x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ मल्टीपल है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, ऐसा हो जाएगा। तो हम कहेंगे x के साथ x कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो x आपने क्या किया, कैंसिल कर लिया। और कैंसिल करने के बाद 1 प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान वाई। अच्छा आपसे वैल्यू क्या पूछ रहे थे, वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, इसलिए वाई वाले टर्म एक साइड कर लो, वाई वाले एक साइड करो। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान वाई, और इसको राइट साइड भेजोगे, जब राइट साइड भेजोगे तो -1 अपान वाई, और 1 तो बचा रह जाएगा। इसमें देखो आपके पास कॉमन क्या है, जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। तो 1 अपान वाई कॉमन हो गया, 1 अपान वाई कॉमन होते ही एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 हो गया। और y यहाँ डिवाइड में है तो इधर ले जाओ, y बन जा एक्स स्क्वायर -1, वाई बन जा y हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में था कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो y की वैल्यू आपने क्या बता दिया, एक्स स्क्वायर -1। आपसे पूछा गया था y की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बता दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमसे यही पूछा गया था y की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास ये आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर -1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/4 -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर हाफ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, x की पावर 1/4 प्लस वाई टू द पावर 1/4, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में x की पावर 1/4 माइनस वाई टू द पावर 1/4, थर्ड में x की पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे, ये इसमें x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 है, प्लस है, यहाँ पर सेम है लेकिन माइनस है। इसका मतलब हुआ आपने क्या सीखा कि a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को अगर ले लिया जाए स्टार्टिंग में, इन दोनों को, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ यूज करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है इसका स्क्वायर आपके पास हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म y की 1/4 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक ब्रैकेट में कर लिया। ब्रैकेट में इसलिए यहाँ करना होगा क्योंकि अभी प्रोडक्ट का हिस्सा बाकी है, x की पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2, इस तरीके से आप नोट कर लिया। देखिए x की पावर 1/4 और इसका स्क्वायर है, कभी भी आप ये याद करो a की पावर m की पावर n ऐसा होता था, तो a की पावर m इंटू n, यानी दोनों मल्टीपल हो जाते थे। तो x की पावर 1/4 इंटू 2, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 माइनस ऐसे y में 4 और 2 कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे नोट हो गया। अब बाकी दूसरा वाला टर्म आप नोट कर लो, x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ। एक बार फिर से आप देखो कि जो ये टर्म लिखे गए हैं वही टर्म तो यहाँ भी हैं, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, यानी हमारा यही फार्मूला फिर से यूज हो रहा है। तो एक बार और यूज कर लेते हैं, x की हाफ इसका स्क्वायर कर लेते हैं माइनस y की हाफ इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, और जब हम स्क्वायर इन दोनों का कर लेते हैं तो ये हो गया x की हाफ का हाफ। देखिए x की हाफ और इसका x की हाफ का 2 पावर, तो x की पावर हाफ इंटू 2 ये कैंसिल हो गया, क्या आया x आ गया, तो ये x हो गया माइनस सेकंड में y हो गया, तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया। यानी आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आप लिखोगे x माइनस वाई, x माइनस वाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए x माइनस वाई आंसर कहाँ है, ये ए ऑप्शन में है, यानी यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।